अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ और अब मथुरा की बारी। इन सबके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी योजनाओं के पिटारे खोल रही है। शिलान्यास और लोकार्पणों का दौर चल रहा है और इस बीच समाजवादी पार्टी विपक्ष की बड़ी भूमिका में है, मगर विकास, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे कहीं नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह जा रहे हैं। मैं आज सीतापुर में हूं और यहाँ पर बहुत सारे शहर के बासिंदे मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि 2022 में चुनाव की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। ये जो हमारे योगी मोदी ने राम मंदिर का वो कराया है, मंदिर बहुत भव्य बन रहा है। क्या कराया है? मंदिर का निर्माण कराया है। जब से ये सरकार योगी मोदी की आई है तब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी हो रहा है, मगर योगी मोदी ने मेहनत की है इतने दिन से कि हमारे जो है मंदिर बनना है। माहौल बनाया है सरकार बनाने के बाद और ये जो है ये इसका क्या नाम है, सरकार फिर बनेगी योगी मोदी की। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो जो है कुछ नहीं है। इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। बताइए। सरकार में रहने पर अखिलेश यादव जी कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराते थे और बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित इस कदर किया जाता था कि इधरों से लाउड स्पीकर भी उतारे जाते थे। अभी कोरोना काल में रामायण सीरियल दूरदर्शन ने दिखाना शुरू किया, उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाते हैं कि रामायण सीरियल दिखाने से मोदी का वोट बढ़ेगा। राम का नाम ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, यही काम अखिलेश यादव ने किया। नहीं, बहुसंख्यक समाज है भारत में, बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया जा सकता ना। मुसलमानों को दबा दिया जाए कि कौन मुसलमान दबा? किस मुसलमान को? मुसलमान के आधार पर कॉलोनी नहीं मिली, बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, गैस का कनेक्शन नहीं मिला, आयुष कार्ड नहीं मिला, बेटी बचाओ बेटी बचाओ में उसको बेटी का हक नहीं मिला। एक मुसलमान आके ये कह दे कि मुझको कॉलोनी राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझको। आपने बहुत बढ़िया बात की है, साथ ही ताली बजा रहे हैं। हाजी, आप बताओ, 2022 योगी सरकार दोबारा आ रही है। हाँ, 350 सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये सभी का विकास कर रही है। इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद भी डर के कृषि कानून वापस लिए? नहीं, कृषि कानून तो एक वापस लेना जानते हो, इसलिए वापस लिया गया है कि कुछ संगठन जैसे विपक्षी दल कृषि कानून को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हो गया? हो क्या गया कि कई जगह दंगे फसाद वगैरह हुए हैं, तो माननीय कानून को लेके कहाँ दंगे फसाद हुए? कई जगह हुए हैं। कहाँ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में वो तो किसान मना कर रहे हैं, हम नहीं थे। नहीं, किसान मना करने से क्या होता? किसान तो कह रहे हैं जहाँ दंगे हो जाते हैं हमने नहीं करा, लेकिन वो लगातार हो रहे हैं। सीधे किसानों की पीठ पे लट्ठे नहीं पड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे वादे करते हैं और इतने झूठे जुमले बोलने में उस्ताद हैं कि मतलब अगर सबसे बड़ी डिग्री अगर झूठ बोलने की तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी के पास है, प्रदेश के योगी सरकार के पास है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का भारी समर्थन हमारी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इतना सारा बड़ा कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं छोटे छोटे दलों को लेके, अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो अकेले आते नहीं। लड़के फेल हो चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों ने जो बड़े दलों के साथ हमारा जो समझौता हुआ था वो अनुभव ठीक नहीं रहा। अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोटे दलों के साथ लड़कर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खाने का काम इस 2022 में समाजवादी। ये बताइए कि ये वाला अनुभव ठीक रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये अनुभव इसलिए ठीक रहेगा कि छोटे छोटे दलों, जो बड़े दलों से जो हमारे लोगों का समझौता हुआ था वो अनुभव कहीं ना ठीक नहीं रहा। कहीं ना कहीं उसके परिणाम जो सोचे गए थे वो नहीं रहे। हम लोग अब चाह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम 2022 में समाजवादी लोग करेंगे। आप बताइए 2022 में होने क्या वाला? देखिए, होना क्या है ये तो जनता तय करेगी। हम लोग राजनीतिक दल जो हैं वो जाके लोगों के बीच में अपनी योजनाएं रखते हैं, लेकिन योजनाएं कुछ होती हैं जो पेपरों पे चलती हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकार देने की बात की है, लेकिन आज जो 2022 में जो चेंज आया है, जो एक सोच लोगों की डेवलप हुई है कि लोकल स्तर पर हम अपने
जहां हम रहते हैं वहां का क्या विकास हुआ है। आज 65 लाख की आबादी में 234 बेडों का अस्पताल है सीतापुर में। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ 2 बसों का एक्सीडेंट हो जाए तो वो मरीज कहाँ लेटाए जाएंगे, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी दावे बहुत कर रही हैं, लेकिन क्या लौट पाएंगी? देखिए, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी। हमने प्रधान बनने के लिए नहीं लड़ी थी। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की। नंबर 1, मुझे एक नेता बता दीजिए जिसने लाठी, लाला लाजपत राय का नाम जरूर आता है, वो लाठी खा के मरे थे, लेकिन उसके अलावा मुझे एक कांग्रेसी नेता बता दीजिए जो उसके बाद लाठी पड़ी हो। नंबर 2, सपा ने क्या किया बस वही बता देता हूँ। सपा ने 84 कोसी परिक्रमा रोकी, सपा ने रामलीला मंचन रोका, सपा ने संतों को मारा, सपा ने मुजफ्फरनगर कैराना में हिंदू को पलायन दिया। क्या किया है इस योगी सरकार में? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, सुनिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मैं भाजपा का सदस्य तक हूँ। मैं एक मात्र प्राइवेट कर्मचारी होने के नाते गर्व से कहता हूँ कि योगी सरकार में ही हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। उनका ही रहना बहुत आवश्यक है यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ बता, पूछे तो ये बताइए कि ये बता रहे हैं कि कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सारी चीजें जो हैं वो चुनाव के समय पर ही क्यों? चुनाव नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा सुनिए, ये चुनाव के समय नहीं आया। ये सुनिए, ये हमारी बात सुनिए, ये चुनाव के समय नहीं आया। ये जब 2017 में और पहले जब उनकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब से ये चल रहा है। ठीक है, आप सीतापुर की धरती पे आए हैं। सीतापुर की धरती का ये पवित्र और दिल कहने वाला ये चौराहा है। थोड़ा आप कैमरा इस चौराहे पे ये देख लीजिए, एक सेकंड, ये फव्वारा बना है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राधेश्याम जायसवाल जी, ठीक है, ये जिलाधिकारी कार्यालय, ये डीएम, ये न्यायालय परिसर, ये बाजार, ये दिल है। और ये भ्रष्टाचार, इस पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस फव्वारे पे। सुन लीजिए और देख लीजिए, इस भ्रष्टाचार की, सुन लीजिए, इस भ्रष्टाचार की छाती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया। देख लीजिए, ये झंडा गड़ा है। भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है, महंगाई भी खत्म हो रही है, ठीक है, हर चीज सब दुरुस्त हो रहा है, हर मुद्दे खत्म हो रहे हैं। इसीलिए ये विपक्षी जो हैं तिलमिलाए हुए हैं। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हमारे माननीय कल्याण सिंह जब खत्म हुए थे, क्या अगर ये पार्टी के नेता, शीर्ष नेता, अगर उनकी मृत्यु पे जाके संवेदना व्यक्त कर देते तो क्या मुस्लिम विरोधी हो जाते? मैं एक बात की बात मानना चाहता हूँ। और हम लोग बात करते हैं कि मानवाधिकार आयोग, जब हमारे जवान सीमा पे मरते हैं तो ये मानवाधिकार आयोग वाले और जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए क्यों नहीं कहते हैं? जब हिंदू वहाँ मरता है उसका विरोध क्यों करते हैं? यूपी पुलिस के लिए भी कुछ कहिए। हम यूपी पुलिस, देखिए वो किसी भी सरकार में हो, कोई सरकार, यूपी पुलिस अगर नहीं रहती है, नहीं देखिए रहता है, कोशिश करी जाती है, लेकिन पिछली सरकारों से फिर भी इनका काम अच्छा है। यूपी पुलिस ने, मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बनाया, मुख्तार अंसारी को बनाया। आज के समय में छुट भैया गुंडा भी गले में तख्ती डाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अपराधी जिसका नाम बदन सिंह बद्दो है, 2.5 लाख का इनामी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पिछले 2 साल में पकड़ नहीं पाई है। पकड़ेगी, वो भी पकड़ेगी, उनको भी अंदर किए जाएंगे। हर एक अपराधी अंदर जा रहा है, कहाँ है मान्यवर आप? तो सीतापुर के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले विधानसभा में। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।